नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में प्रत्याशी चयन को लेकर बेहद ही बवाल मचा हुआ है। बड़े नेताओं के माथापच्ची के बाद भी प्रत्याशियों का चयन बेहद ही कठिन हो गया है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची लटका दी है। इस सूची को लेकर बेहद ही विवाद है और विवाद यहां तक है कि सूची लीक हो गई और यह सूची लीक किसने की, इसे लेकर बड़े पैमाने पर जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि जिसने भी सूची लीक की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी कम नहीं है। खल्लारी, राजीव, बसना सहित कई अकलतरा, कहीं भी नाम ले लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने तो जैसे कमर ही कस लिया है कि इस बार किसी भी पैराशूट प्रत्याशी या थोपे गए प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या ऐसे प्रत्याशियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं। और विरोध इस हद तक होने लगा है कि पार्टी कार्यालय में आए दिन प्रदर्शन होता है और जिसके चलते दिल्ली से आने वाले नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ में भी जबरदस्त माहौल है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी 6 घंटे मैराथन बैठक के बाद भी कांग्रेस ने अपने 90 प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई। कहा तो यह जा रहा है कि 80-82 प्रत्याशी का चयन हो गया है, लेकिन भीतर खाने से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी 2 दर्जन सीटों पर जबरदस्त विवाद है। पार्टी के नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींचे हुए हैं। हालांकि यह पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के भीतर का विवाद बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि बड़े नेताओं के बीच आपस में बेहद ही किचकिच हो रही है और शायद यही वजह है कि अब स्थानीय नेता यानी जिसमें भूपेश बघेल, टीएस बाबा, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, बड़े बड़े नाम हैं, किसी ने भी कोई भी प्रत्याशी चयन नहीं कर पाया और अब हाईकमान के पास भेज दिया गया, स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज दिया, वह चयन करेगी। यह चयन सर्वे के आधार पर होगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन भीतर खाने से यह खबर है कि टिकट तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिसाब से ही बटेगी, नहीं तो पार्टी दिक्कत में आ जाएगी। कहा यहां तक जा रहा है कि जब चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल पर है तो टिकट भी उसी के हिसाब से ही बटेगी। लेकिन पार्टी के जो दूसरे नेता हैं जो अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं, उनका कहना है कि यदि टिकट ठीक से नहीं बटी तो पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के भीतर खाने से भी अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं, खासकर जांजगीर चांपा जिले से। तो राम सुंदर दास की दावेदारी को लेकर वहां के स्थानीय नेताओं ने जबरदस्त ढंग से नाराजगी जताते हुए अपना विरोध पार्टी के नेताओं के सामने भी रखा है। दरअसल राम सुंदर दास दुद्धाधारी मठ के महंत हैं और वे पामगढ़ से भी विधायक रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार पामगढ़ जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र का इस तरीके से काम किया कि उसके बाद कांग्रेस पामगढ़ में कभी चुनाव नहीं जीत पाई। 2 बार बसपा जीती, 1 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। इसी तरीके से जयजयपुर से जब उन्हें टिकट दी गई उसके बाद कांग्रेस नहीं आई। जयजयपुर में तो राम सुंदर दास तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन इस बार उनकी नजर जांजगीर चांपा सीट से है और कहा जा रहा है कि वे टिकट के लिए कुछ भी कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि उनका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि राम सुंदर दास चुनाव नहीं जीत सकते, उनके खिलाफ कई तरह के आरोप है और
रायपुर में भी उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ। उन पर दुधाधारी मठ की जमीन को बेचने का भी आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि इस बार उन्हें टिकट दी गई तो कांग्रेस की स्थिति पूरे जिले में खराब हो जाएगी। तो दूसरी तरफ संजरी बालोद की जो महिला प्रत्याशी है श्रीमती सिन्हा, उनके खिलाफ भी जबरदस्त विरोध है और कल तो एक गांव वालों ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया। वह तस्वीर भी और वीडियो भी सामने आ गया और कहा जा रहा है कि यदि उन्हें टिकट दी गई तो कांग्रेस दुविधा में। वहीं दूसरी तरफ ईडी के चपेट में आए देवेंद्र यादव, भिलाई के विधायक, मुख्यमंत्री के करीबी हैं, लाडले हैं कहा जाए, और बिलाईगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय को लेकर भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को टिकट देने से कांग्रेस की बदनामी होगी। दूसरी तरफ पैराशूट प्रत्याशी को लेकर भी कांग्रेस के भीतर जबरदस्त आक्रोश है। खासकर बिलाईगढ़ क्षेत्र में इस तरह के प्रत्याशी देने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ बिलासपुर जिले में भी जबरदस्त विरोध हो रहा है और जिन प्रत्याशियों का सर्वे में हार जाने का खतरा बताया गया है उन्हें टिकट देने को लेकर भी कांग्रेस के भीतर में जबरदस्त विवाद है, नेताओं में ठनी है। तो क्या आधा दर्जन मंत्रियों की टिकट कट रही है? सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस में विधायकों की टिकट काटना बेहद ही मुश्किल का काम है और यह प्रयोग कांग्रेस में ज्यादा सफल नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में जब बताया जा रहा है कि लगभग 40 विधायकों की स्थिति खराब है, तो उन्हें रिपीट करने का क्या मतलब है? हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि 1.5 दर्जन लोगों की टिकट कट सकती, लेकिन एक और बड़े नेता का दावा है कि 2-4 लोगों की टिकट कट जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में जब विरोध के स्वर लगातार उठने लगे हैं, कई क्षेत्र हैं जहां से प्रत्याशियों के नाम सामने आने या पैनल में नाम डालने को लेकर भी जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या बड़े नेता टिकट नहीं बांट पा रहे हैं? तो क्या यहां से दिल्ली भेजकर, जैसे अक्सर कांग्रेस में होता है कि यहां विवाद ज्यादा हो जाए या किसी पर आरोप ना लगे, इसलिए सूची दिल्ली भेजने की बात कह दी जाती है, लेकिन सूची यहीं के नेता फाइनल करते हैं। तो क्या इसी परंपरा का निर्वहन किया जाएगा? देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची कब तक जारी करती है। धन्यवाद।